गच्छिए कि जाएंगे भाजपा के साथ। ये हमारे नेता ही निर्णय लेंगे। अगर महागठबंधन में जाना रहता ना मुकेश सहनी जी को, जिरी मनी राजनीति हम सीख गए आप लोग साथ रह के। सुनिए जिरी सुख तनी सुख सुन लीजिए, अगर मुकेश सहनी जी को भाजपा के साथ नहीं जाना रहता, महागठबंधन के साथ जाना रहता तो आवासवा खाली नहीं करते। आज जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एकदम मुख्यमंत्री होते 12,500 वोट का डिफरेंस था। हाँ। सिर्फ क्या था कि डिप्टी सीएम आदरणीय सनफ मला मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बिहार हो गया। DRP का वोट का बोल दिए योगदान है। आप बोल दिए जी कि तेजस्वी जी नहीं दिए, साथ नहीं रखे तो नहीं तो मुख्यमंत्री होते। 12,000 साढ़े सब निकल गए। बात आपसे कि बीजेपी एक साथ आप जाएंगे, छोड़िए बीजेपी वाला तो आपका विधायक जी को खरीद लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण में बात करने के लिए तैयार हो रही है। तैयार हो रही है, एकदम तैयार हो रही है। अच्छा एकदम तैयार हो रही है। आपकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, भाजपा की तारीफ, योगी की तारीफ, मोदी की तारीफ, कहाँ नहीं तारीफ कर रहे हैं। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारे नेताजी सनफ मल्ला मुकेश सहनी निर्णय लेंगे। छोड़िए सुनिए को बात, अरे सुनिए जरा सा। रही बात 2000 के नोट की, तो 2000 का नोट 2016 में आया और बहुत उत्थान पे गया और उसका शीघ्र पतन हो गया। एक बार जब कोई विधायक या मंत्री बन जाते हैं और उनको सरकारी बंगला मिलता है तो बंगले से मोह हो जाता है। मोह इतना होता है कि पद जाने के बाद भी लोग उसमें लगातार रहते हैं। नोटिस पर नोटिस मिलता है तब जाके खाली करते हैं। कई बार ऐसा होता है। बिहार में मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के नेता हैं, सन ऑफ मल्ला कहलाते हैं, सन ऑफ मल्ला, उनको भी मंत्री पद मिलने के बाद बड़ा सा बंगला दिया गया पटना में और उसके बाद उनका मंत्री पद चला गया। भाजपा वाले उनके विधायक लेके चले गए। अब मंत्री नहीं रहे, फिर भी वो लगातार सरकारी बंगले में रह रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि रातों रात बंगला खाली कर दिए मुकेश सहनी। बात करेंगे वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी। ऐसा क्या हुआ? नीतीश जी नोटिस दिए या आप भाजपा के साथ जा रहे हैं इसलिए बंगला खाली कर दिए? देखिए, वो तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी किसी का है नहीं है। वो तो सरकारी बंगला है। हाँ। जनप्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं, जो विधान परिषद में हो या विधानसभा में हो, जो उसमें मंत्री बनते हैं, वो मंत्री को वो घर दिया जाता है। तो वो तो कोई आजीवन किसी के लिए हो गया। काहे किसी के लिए है नहीं। सवालवा ज्योति जी ही है जी कि जा रहे हैं भाजपा देने, इसीलिए खाली कर दिए का। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं जाना वो तो अंतिम निर्णय और अंतिम मोहर हमारे नेता आदरणीय सनफ मला मुकेश सहनी जी लेंगे और ये अधिकार हम लोगों ने पार्टी में उन्हीं को दिया हुआ है। हाँ। तो वो जाना नहीं जाना वो अलग चीज़ है। वो तो 25 जुलाई को जो है इसकी घोषणा होगी। अब 25 जुलाई हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम लोग उसको काफ़ी मान सम्मान के साथ जो है उस सुनिए न, उस समय बात हो रहा है घर वक्त लेके, आइए ना, सब सुन लेगा ज्योति जी, इधर आइए ना। अरे घर तो बोलिए भी आपको कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। अरे सुनिए ना, रजिस्टर्ड अरे प्रॉपर्टी सुनिए किसी का ज्योति नहीं है। वो जो वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली तो केंद्रीय सरकार ने दी है, मोदी तो सरकार। वाई प्लस सुरक्षा मिला तो केंद्रीय जो है आपको जो स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस का जो इनपुट मिलता है उसके आधार पर सुरक्षा दिया जाता है। अच्छा, कोई ऐसा आपको भी सुरक्षा मिल सकता है अगर आज के दिन भाजपा में जाएंगे तब? नहीं, भाजपा में नहीं। आप लोकप्रिय पत्रकार हैं, ये मैं मानता हूँ। आपका जो है लोकप्रियता है। अगर इंटेलिजेंस में अगर पता चलता है कि भाई वेद प्रकाश जी को जान में खतरा है तो आपको भी वाइस सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, सुनिए ना, अजीत अंजुम है, रवीश कुमार हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, साक्षी जोशी हैं, शंभू सिंह है, नेशनल दस्तक हैं, एक से एक पत्रकार हैं। किसी को कोई सुरक्षा नहीं मिलती है केंद्र सरकार के द्वारा। सुनिए सुधीर चौधरी, अरे सुनिए ना, सुधीर चौधरी बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, उनको मिला है। कंगना रनौत को मिल जाएगा, मोदी जी के पक्ष में बोलती हैं। जो बीजेपी के आलोचना बीजेपी का करते हैं उसको क्यों मिलेगा? खैर, राजनीति में उन्हीं को सुरक्षा दी जाती है जो बीजेपी के साथ जाने वाले होते हैं या चल गए होते हैं। 2015 में मांझी जी को Z+ की सुरक्षा मिली थी ना, काहे कि वो बीजेपी के साथ चल गए थे, फिर वापस ले लिया गया। तो आप जो बोलते हैं कि जब लगता है किसी को खतरा है तब इंटेलिजेंस के द्वारा दिया जाता है। सुनिए ना, एका को ऐसा कोई नेता नहीं है जो गैर भाजपा वाले हैं, NDA वाले नहीं हैं, उनको कि अगर सुरक्षा मिल जाती ना तब हम मानते कि ऐसी बात है। देखिए, जो भी होता है संविधान और कागज पत्र के हिसाब से ही होता है। ये इंटेलिजेंस अगर आपका इनपुट देगा
और हमारे नेता तो आज के दिन में अति पिछड़ों के सम्मानीय नेता हैं। ये हो सकता है। और पूरे देश में जो है, सुनिए पूरे देश में, अरे सर, पूरे देश भटक गए हम लोग जो बतिया पूछे, घरवा रातों रात काहे खाली किए? घर खाली करना था जब आप, वो मंत्रिमंडल का घर था, जो मंत्री बनता है मंत्री को ही वो घर आवंटन। इतना दिन से लगातार रह रहे थे ज्योति जी, इतना दिन से घर मिल नहीं ना रहा था उतना में। जो घर हम लोग को चाहिए, ठीक है, 6 स्टैंड रोड जैसा बड़ा घर नहीं है, लेकिन आज के दिन में भी जो घर हम लोग लिए हैं, तो एक मान सम्मान बचाने के लिए जो घर मिलता है वो आपको पटना शहर में 6 स्टैंड रोड जैसा घर आपको कहाँ मिलेगा बताइए? आपका दिल्ली में ल्यूटियन जोन में आपको मिल सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, सांसद बनेंगे? नहीं, ये क्या मुकेश ल्यूटियन जोन काहे बोले? काहे नहीं बनेंगे ल्यूटियन जोन? पूरे देश का हो गया क्लियर कि मुकेश सहनी चुनाव आवाज को बुलंद करने के लिए अगर लोकसभा में जाके हमारे नेता अगर आवाज बुलंद करते हैं तो इसमें परेशानी किसी को किसको परेशानी काहे होगा? परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। गच्छिए कि जाएंगे भाजपा के साथ, ये हमारे नेता ही निर्णय लेंगे। ये नेता हम लोगों ने पूरे पार्टी में उन्हीं को ही अधिकार दिया हुआ है कि भाजपा के साथ जाएंगे, वही जो डिसीजन लेंगे वो करेंगे। अच्छा, महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? देखिए जी, अगर महागठबंधन में जाना रहता ना मुकेश सहनी जी को, जिरी मनी राजनीति हम सीख गए आप लोग साथ रह के। सुनिए जिरी सुख तनी सुख सुन लीजिए, अगर मुकेश सहनी जी को भाजपा के साथ नहीं जाना रहता, महागठबंधन के साथ जाना रहता, तो आवासवा खाली नहीं करते ना। आवास तो आपको कानूनी रूप से तो खाली करना ही ना पड़ता। MLC बना के मंत्री बना देते। अरे हम एक सिंपल बात है। हाँ। 2020 में चुनाव हुआ, छोड़िए 2000 सुनिए, सुन लीजिए मेरे बात। नहीं सुनेंगे, में रिक्वेस्ट सुनिए, आप अनुरोध है। 2020 में बिहार में विधानसभा हुआ। विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन में वोट का डिफरेंस कितना था? मात्र 12,500 वोट। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिसमें हमारे नेता हमारे महागठबंधन के साथ थे, तो उस समय अगर डिप्टी सीएम मान लेते तो आज जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मुख्यमंत्री होते। 12,500 वोट का डिफरेंस था। सिर्फ क्या था कि डिप्टी सीएम आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बिहार मानते, आज हो जाता। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने एनडीए के साथ आया, एनडीए में हम लोगों ने ताकत लगाया, बहुत कम समय था, उसके बाद भी आज आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उसमें वीआईपी की भी ताकत है। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उसमें वीआईपी हो गया का वोट बोल दिया। आप बोल दिए जी कि तेजस्वी जी नहीं दिए, साथ नहीं रखे, तो नहीं तो मुख्यमंत्री होते। 12,000 साढ़े सब निकल गए बात आपसे कि बीजेपी एक साथ आप जाएंगे। छोड़िए बीजेपी वाला तो आपका विधायक जी को खरीद लेते हैं, कहते हैं आप ही लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जाना हमारे पार्टी की मांग क्या था? हमारे पार्टी की मांग था, हम निषाद आरक्षण मांग रहे थे। जो जिस तरह से वीआईपी पार्टी का उदय हुआ, वीआईपी पार्टी को जो लोग जाना, हम लोग निषाद आरक्षण भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण में बात करने के लिए तैयार हो रही है। एकदम तैयार हो रही है। अच्छा, एकदम तैयार हो रही है। निषाद आरक्षण जो है हमारी प्राथमिकता है। अगर निषाद आरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे देती है तो भारतीय जनता पार्टी, उससे अच्छा तो कोई बात हो नहीं सकता है। यही बात देना तो केंद्र को है। देना केंद्र को है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अनुशंसा भी कर चुके हैं। आदरणीय एथनोग्राफिक रिपोर्ट भी होगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो बाबा महाराज जी के नाम से फेमस हैं, उत्तर प्रदेश का महाराज जी लोग कहता है, उन्होंने भी अनुशंसा किया अभी 2021 के विधानसभा चुनाव में कि निषादों को आरक्षण दें। तो दोनों जगह, तीनों जगह, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जैसे दिल्ली बंगाल में आरक्षण लागू है, समझ गए, वो लागू करने के लिए तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, भाजपा की तारीफ किए जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के भी अनुशंसा का भी वैल्यू है ना। समझ गए ज्योति जी कि तारीफ पे तारीफ कुमार जी की है, उन्होंने भी अनुशंसा किया। आपकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, भाजपा की तारीफ, योगी की तारीफ, मोदी की तारीफ,
कहाँ कहाँ नहीं तारीफ कर रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारे नेताजी सन ऑफ अल्लाह मुकेश सहनी निर्णय लेंगे। छोड़िए, सुनिए को बात, अरे सुनिए जरा सा, एक लाइन सुन लीजिए। नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने जो अनुशंसा नीतीश कुमार भी किया तो तारीफ हम तो तारीफ करेंगे। अनुशंसा नीतीश कुमार भी किए तो उनका भी हम तारीफ कर रहे हैं। अनुशंसा किए, हो सके नीतीशो जी चल जाए भाजपा के साथ, कोई बड़ी बात नहीं। सुनिए जरा से एक बात, मल्लाह समाज के लिए एक जरूरी बात है, आप लोग मल्लाह की राजनीति करते हैं, अच्छी बात है, मल्लाहों में राजनीतिक चेतना जगाए, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक निषाद पार्टी है, वो भी इसी तरह बात करती थी। उस नेता हैं संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, वो भी कहते थे मल्लाह को मोदी जी दे देंगे दलित आदिवासी वाला आरक्षण, नहीं मिला, बावजूद लगे पड़े हैं। संजय निषाद जी के साथ अगर हमारे नेता का अगर आप तुलना कर रहे हैं तो हमारे नेता जो है आज के दिन में वो भी मल्लाह के लिए करते हैं। ठीक है, वो क्या हम लोगों ने बहुत कम समय में क्या किया और वो पिछले 20 बरस में क्या किया, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क। कहते हैं एक ही तर्ज पे है यूपी में, आप भी छोड़िए उसे छोड़िए, आप एक सुनिए, अरे 2000 का नोट बंद होने वाला है, उस पर क्या बोलिएगा? देखिए 2000 का नोट को तो बंद होने का तो गम है, गम है इसीलिए है क्योंकि 2000 का नोट ना मेरे पर्स में आया ना एटीएम में दिखा। कहीं भी एटीएम में हम लोग निकालने जाते तो 2000 का नोट गिरता नहीं था वहाँ। कभी कभी पटना से बाहर हम लोग जा रहे हैं तो भाई 2 गो 10 गो रख लेते हैं, 20,000 छोटा नोट है, वो भी नोट एटीएम से नहीं निकल पाता था। अब बंद हो गया तो अफसोस तो थोड़ा तो है कि भाई बंद हो गया, भाई बहुत कम समय के लिए 2000 का नोट आया और बड़ा प्रीमेच्योर 2000 का नोट चला गया। चलिए शुक्रिया देवज्योति जी, बहुत कुछ बात की है। रही बात 2000 के नोट की, तो 2000 का नोट 2016 में आया और बहुत उत्थान पे गया और उसका शीघ्र पतन हो गया। तो पूरी बातचीत इनसे किए, उस बातचीत को लेकर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।